हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज़ को हम लोग टैली में कैसे पास करते हैं और कैसे हम इसके आइटम को बनाते हैं, कैसे हम लेज़र को बनाते हैं और कैसे इसकी एंट्रीज़ को पास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इंटर स्टेट जो परचेज है उसको समझ लेते हैं। इंटर स्टेट परचेज इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य से हम परचेज नहीं करते हैं, यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य से माल को नहीं खरीदते हैं, किसी अदर स्टेट से गुड्स को परचेज करते हैं। यानी जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से माल को नहीं खरीदते हैं, किसी अदर स्टेट से माल को परचेज करते हैं, वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीधी बात ध्यान रखना है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम उत्तर प्रदेश से ही माल को नहीं खरीदते हैं, हम माल को खरीदते हैं दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। तो ये हमारे अदर स्टेट हैं। जब हम इनसे माल को खरीदेंगे वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। यानी जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से माल को नहीं खरीदते हैं, अदर स्टेट से माल को खरीदते हैं, वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। इसमें हमें कौन कौन से लेज़र बनाना है, तो इसमें हमें सबसे पहले एक लेज़र बनाना है आईजीएसटी का, एक लेज़र बनाना है इंटर स्टेट परचेज का, एक लेज़र बनाना है परचेज का, और एक लेज़र इंटर स्टेट परचेज। यानी इंटर स्टेट परचेज में जो हमें लेज़र बनाना है वो अंडर ग्रुप रखना है परचेज अकाउंट, और लेज़र जो बनाना है सोवन इंटर स्टेट का उसमें अंडर ग्रुप सन्डी क्रेडिटर। तो हम ये चल के सबसे पहले लेज़र बना लेते हैं और उसके बाद में इसकी एंट्रीज को पास करते हैं। तो सीधे ही चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। ये टैली की होम स्क्रीन है। हमें क्या करना है, लेज़र बनाना है तो क्रिएट पर जाना है, लेज़र पर जाना है, लेज़र पे सीधा ही टाइप कर देना है सोहन इंटर स्टेट। सोहन इंटर स्टेट लिख दिया है। और इसी तरीके से आप क्रेडिटर भी डाल सकते हैं, आप क्रेडिटर भी ले सकते हैं। तो सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर। अब हमें क्या लेना है, सन्डी क्रेडिटर। अब यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं सेट करने वाले, ऐसे ही रखना है अभी। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को नो ही रखना है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आप इनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। हम एड्रेस नहीं डालने वाले हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। तो हमें सीधे ही इन्फॉर्मेशन में जाना है और क्या करना है, यहाँ से अब आपको ये ऑप्शन शो होंगे। तो रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप कंपोजिशन डीलर, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, ये सारा मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम रेगुलर ले रहे हैं और सीधा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। तो अब यहाँ आपको सबके मेन पॉइंट याद रखना है कि हमें इंटर स्टेट है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं लेना है। तो आपको जैसे मैं ले लेता हूँ राजस्थान, तो मैं राजस्थान ले लेता हूँ। अब हमें राजस्थान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, तो हम राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करा देना है, रेगुलर लेना है और यहाँ पे नीचे आना है और सीधे ही आपको क्या करना है, एज अ ट्रांसपोर्टर को यस करा देना है। अगर चाहें तो आप इसको यस करा देते हैं, वरना आप इसको नो ही रखते हुए इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक क्रेडिटर का लेज़र बना लिया। एक लेज़र हम बना लेते हैं परचेज इंटर स्टेट का। तो परचेज इंटर स्टेट, इस तरीके से हम एक लेज़र बना लेते हैं परचेज इंटर स्टेट का और इसको हम ले लेते हैं परचेज अकाउंट में। तो ये हमने परचेज अकाउंट ले लिया है और इसको हमें सीधे ही क्या करना है, यहाँ पे आना है इस जीएसटी एप्लीकेबल में और यहाँ से सेटल्टर जीएसटी डिटेल को यस कराना है। अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं, ना HSN कोड डालेंगे। अब हमें सीधा ही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें सिलेक्ट कर लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। अब यहीं पे आप जितना परसेंट जीएसटी लगाना चाहते हैं, जैसे मैं लगाना चाहता हूँ 12%, तो मैंने 12% ले लिया। अब ये टाइप ऑफ सप्लाई में आपके लिए गुड्स है या सर्विस है, क्या है, तो मेरे लिए ये गुड्स है और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो ये दो लेज़र बना लिए हैं। एक लेज़र हमें बनाना है आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी को टाइप कर देना, आईजीएसटी। अंडर आना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेना है
यहाँ से आपको क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेना है, और यहाँ से आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स लेने के बाद में मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल ऐसे वही रखना है और इसको अभी सेव कर लेना है। या तो आप नॉर्मल राउंडिंग या अपवर्ड राउंडिंग लेते हुए इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 ले लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, एंट्री को पास करना है। तो सीधे ही हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इसकी एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही हम जाएंगे वाउचर्स में, F9 को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। हमें डेट को चेंज कर लेना है। जैसे मैं डेट डाल देता हूँ F2 1 अप्रैल, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेट, और यहाँ से हम वही लेज़र सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था, सो वन इंटर स्टेट क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ परचेज इंटर स्टेट, यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपना जो आइटम बनाया। अब यहाँ से आपको एक आइटम बनाना है, तो मैं नया आइटम भी बना लेता हूँ या इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसी को अल्ट्रेशन कुछ कर लेता हूँ, जैसे ये फ्लू जींस है तो इसको मैं अल्ट्रेशन करता हूँ कंट्रोल इंटर से, और इसमें मैं अल्ट्रेशन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, सीधा ही जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कराऊँगा, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, यानी इसमें मैं डाल देता हूँ बेस्ट गुड्स, इस तरीके से HSN कोड डाल दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है अभी, और यहाँ पे अभी हमें लेना है टैक्सेबल और ले लेना है 12%, और इसको सेव कर लेना है गुड्स लेते हुए। तो ये हमने सेव कर लिया। अब हमें यहाँ पे सेल्स करना है, तो किस गोडाउन से सेल्स कर रहे हैं, किसी भी गोडाउन से आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस गोडाउन में आपका माल रखा है। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ शाहबाद गोडाउन, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 10 पीस, इसका रेट मैं ले लेता हूँ 1200, और इस तरीके से मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सीधा ही लेना है IGST। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है और IGST हमारा लग गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल यहीं पर रिपोर्ट देखना है। तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। अल्ट के साथ F1 प्रेस करते ही आपको दिखा रहा है आपने 12,000 का गुड सेल किया था, जिसमें हमारा फ्लू जींस था और उस पर 12,000 रुपये का टोटल हुआ था। इसमें हमारा जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है 12% के हिसाब से 1440 रुपये बना है। तो हमें क्या करना है, इस एंट्री को सीधा ही सेव कर लेना है, इंटर या कंट्रोल A से। तो सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो पहले सीधा ही गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब हमें इसकी रिपोर्ट को देखना है। तो रिपोर्ट को देखने के लिए आपको सीधा ही जाना है डिस्प्ले में जाने के बाद में आपको नीचे आना है GST रिपोर्ट्स में। यहाँ से आपको जाना है, ठीक है, यानी परचेज का है हमारा GSTR 2 में, और GSTR 2 में आने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर वाली थी, ये हमारी एंट्री यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपको दिखाएगा इनवॉइस नंबर 1 अप्रैल 13,440 रुपया, उत्तर प्रदेश से हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ से 12,000, और ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, ये हमारी ITC टोटल आ गई है। तो इस तरीके से हमें टोटल इस तरीके से B2 जो B इनवॉइस है इसमें देखते हैं। अब आपको एक बात और याद रखना है, B2B इनवॉइसेस 3-4A में वो हमारी एंट्री शो होती हैं जो हमारी रजिस्टर्ड होती हैं, यानी हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड है और हम भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो हमारी B2B इनवॉइस में इसमें शो होगी। तो अब हमें क्या करना है, सीधे ही क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अगर डे बुक से देखना चाहते हैं तो आप सीधे ही यहाँ पे आएंगे और डे बुक में जाएंगे और इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये सारी एंट्री हैं, तो सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर्स को आप देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अगर दूसरी मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी ट्रिक जो है डे बुक की देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट प्रेस करना है, 2 बार DD टाइप करना है। जैसे ही आप 2 बार DD टाइप करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और तीसरी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो है, आप सीधे ही कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और सीधे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है डे बुक। जैसे ही आप डे बुक टाइप करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉमन रिपोर्ट डे बुक और वाउचर रिपोर्ट डे बुक। आप कॉमन रिपोर्ट या वाउचर रिपोर्ट कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये डे बुक हमारा, जिस तरीके से आपको डे बुक देखना है, इसी तरीके से आप अगर GST की देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे, GST टाइप करेंगे, और जिस भी GST की आप देखना चाहते हैं, GST रिपोर्ट, GSTR 1, GSTR 2, तो हमें GSTR 2 की देखना है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकटें हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो सीधे ही हम जाएंगे, DD टाइप करेंगे, यहाँ पे आएंगे सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, यहाँ पर हम अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं। हमें प्रीव्यू देखना है, इंटर प्रेस कर देना है।
अल्ट के साथ Z प्रेस करना है, जूम हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारी पार्टी थी जिसको हमने माल बेचा है। ठीक है, तो सोवन इंटर स्टेट क्रेडिटर जिसको हमने माल बेचा था राजस्थान का है और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बैच वाइज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी आ गई है इसी में, जो मैंने ऑलरेडी से पहले ही बना रखी थी और इसमें IGST एप्लीकेबल हो गया और इस तरीके से ये प्रिंट आउट निकल गया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इंटर स्टेट परचेज की एंट्री को पास करते हैं और कैसे इसके लेज़र को बनाते हैं, कैसे स्टॉक आइटम को बनाते हैं और कैसे इसकी रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।